दोस्तों, जीवन में एक बार हर इंसान को प्यार जरूर होता है। शायद आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा। अब यह अलग बात है कि उस प्यार का अंजाम क्या होता है। कुछ लोगों का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है, शादी के पवित्र बंधन में बंधकर वे पूरी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। लेकिन कई बार प्यार किसी न किसी वजह से अधूरा रह जाता है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे पागल प्रेमियों से यह दुनिया भरी पड़ी है, जिन्होंने सच्चे प्यार के लिए बड़े बड़े त्याग किए, बलिदान दिए। वह उस इंसान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं जिससे वह सच्चा प्यार करते हैं। उनके लिए रुपए पैसे मायने नहीं रखता, वह जान देने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, जब उस प्यार की सच्चाई सामने आती है तो इंसान की आत्मा तक तड़प जाती है। ऐसे ही एक दिल को दहला देने वाली कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में प्यार इतना अंधा हो सकता है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना हिमाचल प्रदेश की है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं कहानी पर। राहुल प्रताप सिंह, उम्र 60 साल, जो एक क्लास 1 अफसर थे, हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे। लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनके परिवार में बस 2 ही लोग थे। उनकी पत्नी का देहांत 10 से 15 साल पहले हो चुका था और उनका बेटा जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेटल हो चुका था। दोनों ही आईटी कंपनी में जॉब किया करते थे। राहुल जी लखनऊ में रहते थे, जबकि उनका बेटा और बहू मुंबई में रहते थे। और राहुल जी का रिटायरमेंट का दिन आ जाता है। रिटायर होने के बाद राहुल प्रताप सिंह अपने गांव यानी कि हिमाचल प्रदेश वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बेटा और बहू उनसे मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते हैं। बेटा कहता है, पापा अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहाँ अकेला क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन राहुल जी कहते हैं, नहीं बेटा, यहाँ मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे रिश्तेदार और पुराने दोस्त यही हैं। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लाख मनाने के बाद भी वह नहीं मानते हैं और बेटा और बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। राहुल प्रताप सिंह अकेले ही अपने घर में रहने लगे थे। राहुल प्रताप सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया था। सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना। वहां उन्हें कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाते थे जिनसे वह बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस आकर अपना नाश्ता करते थे। पहले तो उन्होंने खुद ही सब काम किया, लेकिन फिर एक मेड रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगा, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो इंसान पर भारी पड़ जाती है, चाहे वह खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश क्यों ना कर लें। राहुल प्रताप सिंह भी इस अकेलेपन से जूझने लगे थे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर साथ तो नहीं रह सकते थे और दिन भर घर में अकेले टीवी देखने का भी एक समय बाद मन उब जाता है। वही राहुल जी के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह अब भी सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं किया था। जब तक नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिलता था कि वह अकेलेपन महसूस कर सके। लेकिन अब अकेलापन उन्हें धीरे धीरे घेरने लगा था। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनानी शुरू की। उन्होंने एक प्रोफाइल देखी तो पाया कि वह लड़की इंडियन है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही है। लड़की की उम्र महज 19 से 20 साल की थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद राहुल प्रताप सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग करना शुरू कर दी। जब अपने देश का कोई व्यक्ति विदेश में मिल जाए तो उसे बात करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने लगता है। राहुल प्रताप सिंह को भी उस लड़की से बात करना अच्छा लगने लगा था। लड़की ने भी अपना नाम सोनम बताया था और कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया और उसके पिताजी का 2 साल पहले गुजर गए थे।
इसके बाद उसकी कोई संपत्ति नहीं बची, इसलिए उसके अंकल ने उसे कनाडा बुला लिया। राहुल प्रताप सिंह ने भी सोनम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पाते थे। यह सिलसिला 15 से 20 दिन लगातार चलता रहता है। सुबह से लेकर रात तक उनकी चैटिंग होती थी और अब उन्होंने एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर भी ले लिए थे। एक दिन राहुल ने सोनम से वीडियो कॉल करने की डिमांड कर दी क्योंकि वह उसे देखना चाहते थे। सोनम ने भी किसी झिझक के वीडियो कॉल के लिए हाँ में हाँ भर दी। जब राहुल ने सोनम को देखा तो देखते रह गए। राहुल जी के अंदर फिर से उमंगें जागने लगी। वह भूल गए थे कि वह 60 साल के हो चुके हैं और अब बुजुर्ग हैं। सोनम की तारीफ करते हुए राहुल जी मन ही मन उसे चाहने लगे, लेकिन वह जानते थे कि सोनम उनसे बहुत छोटी है और उनके उम्र का फासला काफी बड़ा है, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ और दिन बीते थे। एक दिन सोनम ने राहुल प्रताप सिंह को बताया कि उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। राहुल प्रताप सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोनम से उन्होंने कहा, जब भी तुम इंडिया हो तो मुझसे जरूर मिलना। इस पर सोनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे न मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। एक हफ्ते बाद सोनम की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने राहुल प्रताप सिंह को बताया कि पहले उसे कुछ काम है कांगड़ा में निपटाना है, फिर वापसी में मंडी आकर उनसे मिलेगी। राहुल प्रताप सिंह सोनम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनम का फोन आया कि मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। राहुल प्रताप सिंह सोनम को लेने के लिए मंडी पहुंच जाते हैं। सोनम को सामने देखकर उनका दिल तेजी के साथ धड़कने लगा। सोनम करीब आई और उन्हें अपने गले से लगा लिया। राहुल प्रताप सिंह के लिए यह एक नया था लेकिन बहुत खुशी देने वाला पल था। राहुल प्रताप सिंह सोनम को अपने घर ले गए जहां उन्होंने उससे लंबी बातें की। सोनम से बात करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात को खाना खाने के बाद राहुल प्रताप सिंह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और सोनम से बोले, सोनम मुझे पता नहीं कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सही है या गलत है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें इसे स्वीकार करना या ठुकराना पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार ना भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसे ही रहेगी। सोनम मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपकी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। राहुल प्रताप सिंह ने हिम्मत जुटाई और कहा, सोनम मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हाँ मेरी उम्र 60 साल है और तुम मात्र 20 साल की हो, लेकिन मुझे यह बात तुमसे कहनी ही पड़ी। यह सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर राहुल प्रताप सिंह के पास आई और दोनों हाथ पकड़कर बोले, राहुल जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे। राहुल प्रताप सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, सोनम अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है, समाज की परवाह मुझे नहीं है। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से समझ लेंगे। दोनों के बीच इस बात की सहमति हो गई। उस रात सोनम राहुल प्रताप सिंह के साथ हम बिस्तर हो गए और उनके बीच संबंध बन गए। अगले 2 दिन सोनम उनके साथ रही। वह दोनों वही सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनम ने दिल्ली के लिए रवानगी की। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और राहुल प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। सोनम के कनाडा जाने के बाद राहुल प्रताप सिंह वापस अपने घर लौट आए। 15 से 20 दिन तक राहुल प्रताप सिंह और सोनम की फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनम के मैसेज कॉल सब बंद हो गए। राहुल प्रताप सिंह किसी भी तरह से सोनम से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और राहुल प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोनम तक कैसे पहुंचा जाए। 13वें दिन सोनम का मैसेज आया जिसे देखकर राहुल प्रताप सिंह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सोनम से तुरंत ढेर सारे सवाल पूछे। कहा कि क्या हुआ, क्यों बात नहीं हो रही थी, तुम ठीक हो ना? सोनम ने जवाब दिया कि राहुल जी मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से आपसे संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया है और
राहुल प्रताप सिंह ने दुख जताया और सोनम को सांत्वना दी। सोनम ने रोते हुए कहा, अब यहाँ मेरा अंकल के सिवा कोई नहीं था और अब मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी काफी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अधीन चली जाएगी। राहुल प्रताप सिंह ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम दावा पेश कर दो। सोनम ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करनी होगी, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। राहुल प्रताप सिंह ने सहमत जताई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे मैं तुम्हारे साथ जाकर लाऊंगा। अगले हफ्ते सोनम के आने का दिन भी तय हो गया था। राहुल प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे हुए। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे फिर आधे घंटे बीत गए थे, लेकिन सोनम बाहर नहीं आई। परेशान होकर राहुल प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। राहुल प्रताप सिंह ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से सोनम की आवाज आई। सोनम ने कहा, राहुल जी, मैं एयरपोर्ट तो आ गई, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आई थी, अपने अंकल का और मेरा सारा गोल्ड। क्योंकि घर पर कोई नहीं था, मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसलिए सारा गोल्ड साथ लेकर आई। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। राहुल प्रताप सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। सोनम ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, उन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। राहुल प्रताप सिंह ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। 10 मिनट बाद जब राहुल प्रताप सिंह की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 50 लाख का फाइन और 55 लाख की ड्यूटी बनती है। फाइन और ड्यूटी भरने के बाद ही हम इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। राहुल प्रताप सिंह ने सोनम से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूं। आधा घंटे के अंदर राहुल प्रताप सिंह ने 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद राहुल प्रताप सिंह को सोनम का एक और फोन आता है। सोनम कहती है, सर, कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 55 लाख रुपए भेजे थे उन पर यहाँ के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने ईडी को बुला लिया है और मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। यह पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 55 लाख रुपए कहां से ले आई। राहुल प्रताप सिंह को बहुत चिंता हो जाती है और वह कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा, उनसे मेरी बात कराओ। सोनम अधिकारी से उनकी बात करवाती है और अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में 1 करोड़ 5 लाख की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनम को छोड़ सकते हैं। राहुल प्रताप सिंह सोनम की मदद के लिए 1 करोड़ 5 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। रकम ट्रांसफर होने के बाद सोनम को रिहा कर दिया जाता है और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर राहुल प्रताप से मिलती है। वह दौड़कर राहुल प्रताप के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। राहुल प्रताप सिंह उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वह दोनों एक साथ कार में मंडी पहुंचते हैं। अगले दिन कांगड़ा जाकर सोनम अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती है। तो 3 दिन वहीं रुकने के बाद वह वापस मंडी आते हैं और फिर सोनम कनाडा वापस चली जाती है और दोनों की फोन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनम का एक और फोन आता है। वह बहुत रो रही होती है। राहुल प्रताप सिंह पूछते हैं, क्या हुआ सोनम, तुम क्यों रो रही हो? सोनम बताती है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी वैल्यू 15 करोड़ की है और अब उससे 75 लाख स्टेप ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर वह यह रकम नहीं भर पाई तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। राहुल प्रताप सिंह चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनम को सांत्वना देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। सोनम भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। राहुल प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है, तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। अगले दिन राहुल अपनी सारी एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख कम पड़ रहे थे तो वह अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है, पापा, आपको इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई है, सब ठीक तो है? राहुल प्रताप सिंह गुस्से में आकर जवाब देते हुए कहते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेजो। बेटा 10 लाख ट्रांसफर कर देता है।
इस तरह राहुल प्रताप सिंह सोनम के अकाउंट में 75 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक से सोनम के सभी सोशल मीडिया अकाउंट, फोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। राहुल प्रताप सिंह को कुछ समझ नहीं आता। वह अब भी इंतजार कर रहे थे सोनम का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। दोस्तों, राहुल प्रताप सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसे न केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया, बल्कि उसकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। राहुल प्रताप सिंह के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, उनके जज्बातों से खेला गया और लाखों रुपए लुट गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लुट चुके हैं, तब 2-3 दिन बीत चुके थे। वह सोनम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आ ही गया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राहुल प्रताप सिंह को रुपए खोने की कोई गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि सोनम, जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया था, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। यह सोचकर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अकेलेपन में जीने लगते हैं। 8-10 दिन से जब उनके बेटे का उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, तो उनका बेटा तत्काल मुंबई से मंडी आ जाता है। अपने पापा की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत होने का आशंका हो जाता है। जब वह अपने पिता से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो राहुल प्रताप सिंह अपने बेटे को पूरी कहानी सुना देते हैं। लेकिन मेरे लिए सोनम से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी राहुल प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अंत में उनका बेटा खुद थाने जाता है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करता है। पुलिस एसएचओ मामले की गंभीरता को समझते हैं और वह खुद राहुल प्रताप सिंह से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है, तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना ही पड़ता है। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि राहुल प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली है। वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा एफआईआर करता है और सोनम पकड़ी भी जाती है, तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब भी करता हूं। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के लिए यूं ही न्यौछावर कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आजकल के समय में प्यार को भी एक व्यापार बना लिया गया है। प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कहानी ने मुझे बहुत दुखी किया। आपका इस बारे में क्या कहना है? दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।